हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुमन जैन। एंड टुडे वी स्टार्ट विथ अ टॉपिक दैट इज TCA और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। So before this TCA cycle you can watch my first video on glycolysis, that is the metabolism of glucose starts with glycolysis. After that glycolysis we two pyruvate molecules are produced. This pyruvate then produces this pyruvate then produces acetyl coenzyme A. That acetyl coenzyme A runs TCA cycle. Okay, so after that now you can come to the TCA cycle. So let's start with TCA cycle, that is also known as Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. So this complete cycle was proposed by, ये complete cycle जो है हैंस क्रैब ने प्रपोज किया। हैंस क्रैब्स 1900 से 1981 तक थे और उनको 1953 का नोबेल प्राइज़ भी मिला और उन्होंने इस साइकिल का नाम रखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फिर उनके बाद में और इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब TCA साइकिल क्या है? TCA साइकिल इज सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। उसमें एंजाइम से कैटालाइज होती हुई सीरीज में रिएक्शन है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उस कैटालाइज्ड रिएक्शन को TCA साइकिल बोलते हैं। तो इसमें 2 कार्बन ऐड होते हैं जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में, और यही दोनों कार्बन जो है फिर CO2 के फॉर्म में 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये दोनों कार्बन ऐसे निकल जाते हैं और जो 4 कार्बन का ऑक्सलो एसीटेट जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिला वो वापस बन जाता है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड स्टेप है ना, तो इसमें ऑक्सलो एसीटेट एसिड जो है वो यूज़ होता है, या ऑक्सलो एसीटेट बोलो जो यूज़ होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, सिट्रेट, और इसीलिए इसको सिट्रेट एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और लास्ट में ऑक्सलो एसीटेट से ही हमने फर्स्ट स्टेप से शुरू करा और लास्ट में ही हमारे पास वापस ऑक्सलो एसीटेट आ जाता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम साइकिल भी बोलते हैं। ये फाइनल कॉमन पाथवे है जिसमें पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब मेटाबोलाइज होकर क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्या बनाता है, इनके ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर TCA साइकिल में चलता है। तो चाहे कोई सी भी चीज़ खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, उन सब से फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और जो TCA साइकिल चलाता है। ये पूरा TCA साइकिल का जो प्रोसेस है वो एरोबिक है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं बनता है। इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है एज ए फाइनल ऑक्सीडेंट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पार्शियली या कम हो ऑक्सीजन तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन में साइकिल का इनिबिशन हो जाता है, ये साइकिल नहीं चलती है। और ये साइकिल एम्फीबॉलिक पाथवे के नाम से भी जानी जाती है। अपने को पता है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कौन सा, जिसमें कुछ चीज़ बनती है, कैटाबॉलिक कौन सा, जिसमें कुछ चीज़ टूटती है। लेकिन जो TCA साइकिल है वो एम्फीबॉलिक है, यानी कि वो एनाबॉलिक भी है और कैटाबॉलिक भी है। तो इस साइकिल में कुछ चीज़ बनती भी है और कुछ चीज़ टूटती भी है। तो फिर हम जब साइकिल पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या बन रहा है। अब अपन देखते हैं TCA साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये TCA साइकिल अपन ने देख लिया कि साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइकिल जो है इन्वॉल्व करता है क्या, सीक्वेंस में कंपाउंड्स आते हैं जो एक दूसरे से लिंक रहते हैं या इंटर रिलेटेड रहते हैं, और इस एक दूसरे की रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है, और फाइनली जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलती है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम है जो ऑक्सीडेशन से मिलता है, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो पायरुवेट मिलता है, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से पायरुवेट बना तो पायरुवेट भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्सलो एसीटेट से कंबाइन होके या मिलकर साइट्रेट बनाते हैं, इसीलिए इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप का जो एसिटाइल ग्रुप है वो ऑक्सलो एसीटेट पर ट्रांसफर होता है। उसके बाद इसमें एक एक स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं CO2 के रूप में, फिर ये इंटरनल कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं और फाइनली ये साइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये शुरू किया था ऑक्सलो एसीटेट से और ख़त्म भी हम ऑक्सलो एसीटेट पर ही कर। अब ऑक्सलो एसीटेट जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कॉज करता है और ये इस साइट्रिक एसिड साइकिल के या TCA साइकिल के सारे एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है और इससे फिर जो भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जैसे NADH, FADH2 ये सब बनते हैं जो रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट होके और फिर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट होकर फिर ATP प्रोड्यूस करते हैं। फिर हाइड्रोजन आइटम जो है यहाँ से रिमूव होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इनको एक्सेप्ट वही करता है जो मैंने अभी बोला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जैसे NAD, FAD और ये सब हाइड्रोजन लेकर NADH और FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब अपन देखते हैं कि पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना उसका क्या क्या उससे वो कहाँ कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले वो ऑक्सीडेशन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनता है, लैक्टिक एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता है, एलेनिन अमीनो एसिड डीअमीनेट होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो पायरुवेट फॉर्मिंग कर वो भी पायरुवेट बनाते हैं, कुछ कार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सलो एसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं मतलब CO2 निकालते हैं तो उससे भी पायरुवेट। अब देखते हैं पायरुवेट बनता तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से है, लैक्टिक एसिड ऑक्सीडेशन से है, एलेनिन का डीअमीनेशन से है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सलो एसीटेट से बना तो सही, पर ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, ये कहाँ यूटिलाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, फिर वापस लैक्टिक एसिड बनाता है रिडक्शन करके, वापस एलेनिन बना देगा अमीनेशन करके, फिर मैलिक एसिड को ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद ऑक्सलो एसीटेट का कार्बोक्सिलेशन करके वापस ऑक्सलो एसीटेट बना देता है, फिर ऐसे करके सब। और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है जो आगे जाके TCA। अब अपन पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम। अब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो 29 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से 8 मॉलिक्यूल फ्लेवोप्रोटीन के होते हैं उसके पास, फिर डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज होता है, एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज का होता है और इसमें 6 कोएंजाइम साथ में काम करते हैं। वो है TPP दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A जो कि पेंटोथेनिक एसिड का एक्टिव फॉर्म है, FAD, NAD, FAD इज फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और मैग्नीशियम आयंस, ये सब उसमें ज़रूरत होती है और अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से और फिर ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर फिर ये ATP बनाता है और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेट। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना वो कहाँ कहाँ से बनता है, अपन ने पढ़ लिया पायरुवेट से बनता है, फैटी एसिड से बनता है और कीटोजेनिक अमीनो एसिड से बनता है। और ये सब यूटिलाइज कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज होता है, TCA साइकिल चलाता है। फैटी एसिड बनाने में इसका काम है, कीटोन बॉडीज बनती है, इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन्स भी। अब TCA साइकिल की सबसे फर्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहले ऑक्सोलो एसीटेट जो है वो साइट्रेट में बदलता है और एसिटाइल कोएंजाइम जो पायरुवेट से बना वो भी यहाँ जुड़ता है। तो अपन कहेंगे ऑक्सोलो एसीटेट के ऊपर ये एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफ़र करता है, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है और ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ऐसे करके 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन साइट्रेट या साइट्रिक एसिड बनता है। इसमें एंजाइम जो है वो साइट्रेट सिंथेज है क्योंकि साइट्रेट बन रहा है, और इसमें कोएंजाइम A इसमें निकलता है क्योंकि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A में कोएंजाइम A था पर यहाँ कुछ नहीं है तो ये निकल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 कार्बन ऑक्सोलो एसीटेट जो है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ जुड़कर साइट्रेट बनाता है। फिर दूसरी स्टेप में हम ये देखते हैं कि साइट्रेट जो है अपनी आइसोमेरिक फॉर्म सिस एकोनिटिक एसिड में बदलता है। सिस एकोनिटिक एसिड फिर आइसोसाइट्रेट में बदलती है। तो कहने का मतलब है साइट्रेट जो है अपनी आइसोमेरिक फॉर्म आइसोसाइट्रेट में बदलता है और बीच में एकोनिटिक एसिड बनता है और एंजाइम इसीलिए एकोनिटेज है। और यहाँ पर एक पानी का वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, पानी के प्रेजेंस में ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन चलती है। उसके बाद दूसरा है आइसोसाइट्रेट जो है वो अपनी अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। ये भी 2 स्टेप है जैसे पिछली थी। आइसोसाइट्रेट पहले ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड या ऑक्सोलोसक्सिनेट में बदलता है जो आगे जाके अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाएगा। ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में है और यहाँ पर NAD जो है NADH में बदलता है क्योंकि आइसोसाइट्रेट से 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड बनता है उससे और ये दोनों प्रोटॉन फिर NADH ले लेता है और ये NADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और ATP प्रोड्यूस करेगा। पहले तो अपन 3 ATP मानते थे कि NADH से 3 ATP मिलती है, लेकिन अब रिसेंट स्टडी से पता चला कि 2.5 ATP बनती है और इन सब में एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। तो आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड था, सक्सिनिक एसिड भी। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है और एक CO2 यहाँ पर निकल गया। तो हमने देखा था TCA साइकिल में 2 CO2 निकलेंगे जो एसिटाइल के फॉर्म में एंटर हुए, तो ये दोनों एक तो यहाँ। उसके बाद आती है चौथी स्टेप जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में बदल जाता है। अब यहाँ पर कोएंजाइम A जो पेंटोथेनिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है वो एंटर होता है और एक CO2 और यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। और NAD जो है NADH में बदलता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और ATP बनाएगा। और एंजाइम यहाँ पर भी देखो NADH जहाँ भी बनता है तो हाइड्रोजन निकलती है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। तो इस प्रोसेस में भी एंजाइम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। पहले भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज था, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अब एंजाइम आ गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में वापस कोएंजाइम A को छोड़ देगा और सक्सिनेट में बदल जाएगा और एक GDP GTP में बदलती है। तो ये GTP इक्विवेलेंट है ATP के और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसीलिए यहाँ पर एंजाइम काइनेज आया क्योंकि GTP ATP का लेना देना है और थायो ग्रुप के साथ हो रहा है। सक्सिनेट थायो है ना कोएंजाइम A, तो इसीलिए अपन सक्सिनेट थायोकाइनेज नाम लिखते हैं एंजाइम का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट जिसमें सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में बदलता है और एंजाइम यहाँ FAD से FADH2 बनता है और FAD जो है
दो हाइड्रोजन ले लेता है, तो एंजाइम इसीलिए क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये FADH2 TCA साइकिल में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहाँ पर ये दो H2O बनाता है, सॉरी 2 ATP बनाता है। अभी रिसेंटली इट इज़ 1.5 ATP। नाउ फ्यूमरेट, नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट जो है मैलेट में बदल जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में फ्यूमरेट मैलेट में टूटता है, और एंजाइम है फ्यूमरेज। फिर लास्ट स्टेप में मोलेट जो है वापस ऑक्सोलो एसीटेट बना देता है, जो 4 कार्बन कंपाउंड है, सक्सीनेट से सब 4 कार्बन कंपाउंड हो गए, ऑक्सोलो एसीटेट बन गया, और ये मैलेट ऑक्सोलो एसीटेट बनने के स्टेप में एक NAD जो है NADH में बदलता है, और एंजाइम इसीलिए है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब अपन देखते हैं TCA साइकिल एज एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है और कुछ कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक तो सबको ही पता चल गया कि एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन कंपाउंड जुड़ा वो 1 कार्बन के CO2 में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी बनाता है। तो ये तो हो गई कैटाबॉलिक स्टेप। फिर एनाबॉलिक स्टेप ये है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाता है। कैसे बनाता है कि जो मैलेट है ऑक्सोलो एसीटेट बनाकर फिर पायरुवेट और पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऐसे करता करता ग्लूकोनियोजिनेसिस से ग्लूकोज बनाएगा। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है जो फैटी एसिड को बनाता है। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनते हैं यहाँ पर। फिर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स बनते हैं। फिर हीम बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। फिर कुछ एसेंशियल अमीनो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। पायरुवेट बना तो उससे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, इतने सब अमीनो एसिड बनेंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट बना जो बीच में, उस अल्फा कीटोग्लूटरेट से आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड और प्रोलीन बनते हैं। फ्यूमरेट से फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन बनते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में वेलेन और मिथाइनिन और आइसोल्यूसिन बनते हैं। उसके बाद अब शुरू करते हैं अपन ये पूरा पाथवे जो अपन ने एक एक स्टेप पढ़ी उसी को देख लेते हैं कि ऑक्सोलो एसीटेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर साइट्रेट बनाता है। ये साइट्रेट फिर एकोनिटेट के बाद आइसोसाइट्रेट बनाता है। आइसोसाइट्रेट फिर ऑक्सोलो सक्सीनेट के साथ अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर सक्सीनेट, फिर फ्यूमरेट, फिर मैलेट, और ऐसे करके ऑक्सोलो एसीटेट बनता है। यहाँ पर एक तो देखो इस स्टेप में आइसोसाइट्रेट से ऑक्सोलो एसीटेट बना, वहाँ पर है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एक है ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। इन तीन में तो NADH बनता है, ठीक है। फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज से FAD बनता है। फिर एक GTP बनता है। तो कितनी ATP हो गई, अगर हम NADH से 3 ATP मानते हैं तो 3 तो यहाँ बन गई, 3 यहाँ बन गई और 3 यहाँ बन गई, कितनी हो गई 9 ATP। अगर FADH2 से हम 2 मानते हैं तो 9 और 2 11 हो गई, और एक GTP जो ATP के बराबर है तो 12 हो गई। तो इस TCA साइकिल में 12 ATP बनती है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम मानते हैं NADH से 2.5 तो 2.5, 2.5 और 2.5 दैट इज 7.5, और ये 1.5, 7.5 और 1.5 कितना हो गया 8 और 1 9 और एक ATP बन गया जो GTP से, तो 10 ATP बनती है। रिसेंटली इसके एनर्जेटिक्स में 10 ATP, बिफोर इट वाज नोन एज 12 ATP। और ग्लूकोज से हमने देखा कि 2 पायरुवेट बनेंगे ग्लाइकोलिसिस में, और 2 पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 बनाते हैं, तो ये ऐसे 2 साइकिल चलेगी, तो 10 और 10 कितने हो गए 20 ATP मिलेंगे। और अगर पुराना वाला कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो 12 और 12 24 ATP बनेंगे।
अब इसका रेगुलेशन हम देखते हैं। इसका रेगुलेशन तीनों एंजाइम से कंट्रोल्ड है, साइट्रेट सिंथेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब हम देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब साइट्रेट बनता है तो एडीपी ज़्यादा है तो ये रिएक्शन स्टिमुलेट होगी, लेकिन एटीपी है, एनएडीएच है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फैटी एसिड कोएंजाइम है, डेरिवेटिव्स है, उन सब से ये इनिबिट होती है। इनिबिट होना मतलब टीसीए साइकिल या तो रुक जाएगा या धीरे चलेगा। उसके बाद आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एनएडीएच और एटीपी की एब्सेंस में तो इनिबिट होता है, लेकिन एडीपी और कैल्शियम इसको स्टिमुलेट करता है। सेम इसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटरेट भी कैल्शियम से इनिबिट एक्टिवेट होता है या स्टिमुलेट होता है, और एटीपी, जीटीपी, एनएडीएच और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से इनिबिट। उसके बाद अगर अपन पूरा रेगुलेशन देखें तो सबसे पहले हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट दोनों में देखें तो अगर हाई एनर्जी स्टेट है तो एटीपी ज़्यादा होगी, एटीपी ज़्यादा होगी तो एडीपी और फॉस्फेट बनेंगे। जो एडीपी बनते ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन शुरू हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के कम होते ही एनएडीएच का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। एनएडीएच का ऑक्सीडेशन कम होते ही एनएडीएच एनएडी रेशियो बढ़ जाएगा और टीसीए साइकिल की एक्टिविटी कम हो जाएगी जब एनर्जी ज़्यादा है तो। और एनर्जी कम है तो एटीपी कम है तो एडीपी, एएमपी, फॉस्फेट ये सब ज़्यादा होंगे। इनके ज़्यादा होते ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बढ़ते ही ऑक्सीडेशन एनएडीएच का बढ़ जाएगा तो एनएडीएच एनएडी रेशियो कम हो जाएगा तो टीसीए साइकिल एक्टिव। उसके बाद अब टीसीए साइकिल की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या देखते हैं कि ये सिर्फ फाइनल पाथवे है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब टूट के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 और वाटर में इसी पाथवे से ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हमने देखे बहुत बनते हैं तो वो हीम सिंथेसाइज करने में, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम में हीम बनाने के काम में आता है। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनते हैं जो हमने देखे पायरुवेट से बनते हैं, ऑक्सोलो एसीटेट से बनते हैं, इस तरह से वो। फिर फैटी एसिड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, कोलेस्ट्रॉल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, फिर कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं। तो इस तरह से ये इन सबको बनाने के लिए एनाबॉलिक रोल प्ले। उसके बाद अब इसके मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स देखते हैं कि टीसीए साइकिल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो गई जो कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चला रही थी तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। फिर एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, वो नहीं हो पाएगा और उससे ऑर्गेनिक एसिडूरिया हो जाएगा, फैटी एसिड का बढ़ते, ग्लूटारिक एसिडूरिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है एफएडी से कोएंजाइम क्यू वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पायरुवेट से ऑक्सोलो एसीटेट नहीं बनेगा। अगर ऑक्सोलो एसीटेट नहीं बना तो टीसीए साइकिल नहीं चल पाएगा। तो टीसीए साइकिल अगर नहीं चला तो एसिटाइल कोएंजाइम में बढ़ जाएगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर चला जाएगा, उसमें कीटोन बॉडीज़ बनाने लग जाएगा, फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी उसमें ये सब फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ऐसे बनाएगा। फिर हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा और हाइपर एलेनीमिया हो जाएगा, एलेनिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब टीसीए साइकिल में कौन कौन से विटामिन्स आए देखो, तो सबसे फर्स्ट तो राइबोफ्लेविन आया जो अपने को एफएडी बना रहा था, टीसीए साइकिल में एफएडीएच बना रहा था। फिर नियासिन आया जो एनएडी के रूप में आया, एनएडीएच बना रहा था, जो 3 स्टेप्स में बना, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। फिर थायमिन आया जो थायमिन डाइफॉस्फेट बनाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से CO2 निकलता है तो थायमिन पायरोफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर लिपोइक एसिड की ज़रूरत पड़ती है जो कोएंजाइम है, कहाँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ।
फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। फिर पेंटोथेनिक एसिड तो अपन ने देखा कि हर जगह ही काम में आ रहा है जहाँ पर कोएंजाइम ए काम में आ रहा है, जो ए को फैक्टर है। ये कोएंजाइम ए जो है पेंटोथेनिक एसिड ही की तो अब ये TCA साइकिल यहीं ख़त्म हो रहा है। अब TCA साइकिल की एनर्जेटिक्स मैंने लिखी नहीं है, पर समझा आपको दी है कि 12 ATP कैसे बन रहे हैं या 10 ATP रिसेंटली कैसे बन रहे हैं। आप लोग और ग्लाइकोलिसिस देख लेना तो TCA साइकिल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।